बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इवेंचुअली नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिज़ोल्व हो गई। सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। कॉज डिज़ोल्व की गई, अगर डिज़ोल्व नहीं की जाती, अपनी मुद्दत पूरी करती, तो 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन होते। मैं थोड़ा सा इस निज़ाम का, इलेक्शन केयर टेकर सेटअप, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ तो फिर आज के मेन टॉपिक की तरफ आएंगे कि क्या इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं। मौजूदा हालात वाक़यात जो है नज़र आता है इसमें कि इलेक्शन विद इन 90 डेज़ या ये प्रोलॉन्ग सेटअप होगा, लंबा चलाया जाएगा, और मुमकिनात में से क्या क्या है कि कौन कौन हो सकते हैं आपके निगरान सेटअप का हिस्सा, मेन पॉलिटिशियंस जो हैं वो, या कोई टेक्नोक्रेट्स आएंगे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका दे दूं आपको। आईन पाकिस्तान के मुताबिक जी 3 माह 9 नवंबर तक का टाइम बनता है 2023 का, जिसके विद इन दैट टाइम इलेक्शंस करवाने। बट अगर यही टाइम असम्बली पूरा करती तो 60 दिन के अंदर होते, जिस तरह पहले बता चुका हूँ। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख 1970 के इलेक्शन से शुरू होती है, जिसके बाद मुल्क में अब तक 11 आम इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है। 1973 का आइन वजूद में आया तो उसमें निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से कोई चीज़ बाज़ाब्ता मौजूद नहीं थी, कोई लेजिस्लेशन मौजूद नहीं थी एट दैट टाइम। सो 1973 के आइन के बाद 1977 के इलेक्शन हो या गैर जुमाती बुनियादों पर होने वाले इलेक्शन, 1985 के इलेक्शन, या फिर गुलाम इसाक खान की सदारत में होने वाले 1988 के इलेक्शन, ये तमाम इंतखाबात विदाउट एनी केयर टेकर सेटअप हुए थे। तब तक निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1990 के इलेक्शन से कबल पहली मरतबा पाकिस्तान में निगरान सेटअप, या जिसको केयर टेकर सेटअप कहते हैं, वो डिज़ाइन हुआ था। 1990 के बाद से 2018 तक तमाम इंतखाबात निगरान हुकूमतों ने करवाएं, माँ सिवाय 2002 के इलेक्शन जो कि फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ साहब अल्लाह गरीक रहमत करे उनको, उनकी निगरानी में हुए थे, इसलिए अलग से सेटअप तश्कील नहीं पाया था एट दैट टाइम। 1977 के इंतखाबात के फ़ौरन बाद निगरान हुकूमत की तश्कील का तस्वुर पहली मरतबा पाकिस्तान में उभरा था। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ कि निगरान सेटअप और इस सारे लेजिस्लेशन का बैकग्राउंड क्या है। 1977 के इलेक्शन उस वक्त की हुकूमत ही की निगरानी में हुए थे, मगर उसके जो नताइज निकले तो ये ख्याल पैदा हुआ कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए निगरान सेटअप होना चाहिए ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। ऐसा कहना है अहमद बिलाल साहब का। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि कौन कौन से वज़राए आज़म रह चुके हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी, लेकिन उसमें से गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब है, मलिक शेर मज़ारी साहब है, मोइन कुरैशी साहब हैं, मलिक मिराज खालिद साहब है, मलिक मोहम्मद मियां सोमरू साहब हैं, मीर हज़ार खान खोसू साहब हैं, और इसी तरह लास्ट प्राइम मिनिस्टर आपके जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब। अब फिर बाज़गश्त ये है कि 2-3 नाम जो पाकिस्तान की हवा में हैं, मुमकिनात में से कि हफीज़ शेख साहब एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, और अक्सर मुख्तलिफ हल्कों के फेवरेट माने जाने वाले फाइनेंस मिनिस्टर कुड भी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो। और साथ ही इसी के साथ अगला जुमला जुड़ा हुआ हमें नज़र आता है कि अगर हफीज़ शेख साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आते हैं तो फिर 90 रोज़ के अंदर, बहुत सारे सियासी पंडित कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होते लोगों को नज़र नहीं आ रहे। अब इसके ऊपर मीटिंग्स भी हुई हैं, लोग बैठे भी हैं, हमारे जो सियासी बड़े हैं वो तमाम लोग सर जोड़ के बैठे भी हैं कि क्या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है एट दिस मोमेंट, या जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए हमें इलेक्शन को डिले करना चाहिए। मैं आप नाजरीन को याद करवाता जाऊँ, सबसे जो तवाना आवाज़ थी इलेक्शन डिले करने की, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, जो सरबराह है PDM के। वो बार बार इसके ऊपर बजिद रहे हैं कि इलेक्शन 90 रोज़ में ना कराए जाएँ। लेकिन लोग ये भी कोट करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इसलिए बजिद है कि जहाँ जहाँ उनकी पॉलिटिक्स है, जिस प्रोविंस के अंदर, जिन हल्कों के अंदर उनकी पॉलिटिक्स है, KP स्पेसिफिकली, वहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जमात जो है वो बहुत मकबूल है, तो मौलाना थोड़े स्केर्ड है। बट दैट इज़ व्हाट इज़ इन द एयर, दैट इज़ व्हाट आई हर्ड एंड दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। आज का हमारा मेन टॉपिक यही होगा कि क्या इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर मुमकिन हैं। जो मौजूदा करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान का, उसको देखते हुए क्या नज़र आता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अफनान सादिक लोन साहब हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहसिन बिलाल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, फील्ड का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन रिपोर्टर्स में से हैं जो खबर निकाल के लाते हैं। राना अरशद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, आजकल बड़े मसरूफ़ हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनकी रही है, तो अपने हल्के के काम शाम ये वो, तो बड़ा टाइम दिया राना साहब ने हल्के को। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इससे पहले कि जी मैं टॉपिक की जानिब आऊँ, मोहसिन बिलाल साहब के पास एक खबर है, हम लोग शो से पहले वो खबर डिस्कस कर रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहसिन भाई से कि आज के शो का आगाज़ भी उसी खबर से करते हैं। मोहसिन भाई, वो कोई नई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, उसमें कुछ इस तरह के नाम भी थे कि जो शायद कल को ना हो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, कुछ है ऐसा? खैर साहब जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी जब हम खबर डिस्कस कर रहे थे तो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के नाम भी सामने आ गए। अब उसमें आपने जो मैं आपके साथ नाम डिस्कस कर रहा था उसमें 2 नाम नहीं हैं गालिबन, यानी फवाद चौधरी का नाम नहीं है, अली जैदी का
नाम भी आपने देखा है, नहीं है। जो हमारी मुख्तलिफ सियासी हलकों में उठक बैठक होती है, हम ख़बरें निकालते भी हैं, उनकी सुनते भी हैं, फिर अपनी भी ऑब्जर्वेशन होती है, तो ये सब कुछ बताया जा रहा है कि 14 अगस्त के बाद जब निगरान सेटअप बन जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो पीटीआई छोड़ चुके हैं और उनमें से कुछ ने खामोशी इख्तियार की हुई है और कुछ ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है, वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। और अभी वो ये देख रहे हैं कि आया इमरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ जेल जाने के बाद उसी तरह बरकरार रहता है या नहीं, और उनके वोटर्स का वही मोमेंटम रहता है या नहीं। उसके बाद वो अपना सियासी मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे और ये आपको 20 अगस्त तक पता चल जाएगा कि जिनकी 8-10 दिन की बात है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्हें ये लगे कि किसी और जमात में जाकर हमारे 15 से 20 हज़ार वोट कम हो सकते हैं, अगर हम इलेक्शन लड़ने की हमें इजाज़त मिल जाती है तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में तरीन साहब देंगे। अब देखें, इजाज़तें कई होती हैं, हो सकता है कि तब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़मानत पर रिहा हो चुके हों और कुछ माफ़ी तलाफ़ी भी हो जाए। अभी तो ये चीज़ जो सबसे अहम है, जो अहम नुक्ता है वो ये है कि देखना ये है कि जानशीन कप्तान कौन होता है। वो तो कोई भी नहीं है, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वही सारे इनके फैसले, लेकिन वो उस तरह फिर मामला आगे बढ़ेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। यानी लिखकर बात रख लें कि अगर जानशीन का तकर्रुर नहीं होता और किसी एक के आप ये कह लें कि कंधे पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ हाथ नहीं रखते तो फिर कौन कैंपेन चलाएगा? मिलने तो दें उनको, कम से कम जिसने हाथ रखवाना भी, किसी ने मेडल दोगे तो हाथ रखेगा ना, वो कप्तान भी होते थे। जेल में मिलने तो दे नहीं रहे किसी को। अच्छा, ये आपने सुना अच्छा, इससे थोड़ा जरा फास्ट फॉरवर्ड भी आइए। एक रिसेंटली खबर फ्लोट हुई थी कि फवाद चौधरी साहब और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उन लोगों ने कप्तान से चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिलने की कोशिश की थी ज़मान पार्क में, क्या वो ठीक थी खबर? फवाद चौधरी के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि फ़िलहाल बाज़ाब्ता उन्होंने मिलने की कोशिश तो नहीं की। कुछ सहूलतकार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, कॉमन फ्रेंड होते हैं। और यही बात मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के बारे में कह सकता हूँ कि उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि फवाद चौधरी ने मिलने की कोशिश की, कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार होते हैं जो आपको पता है कि अक्सर सहूलतकारी भी करते हैं, जिस तरह इनकी जमात और इनकी जमात के भी कुछ कॉमन सहाफ़ी दोस्त हैं कि जब उनके दरमियान तनाव होता है तो उनके घरों में मीटिंग्स होती हैं। मैं दोनों सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अगर ये आवाम के सामने रख दें तो चलें, थोड़ा आवाम में मजीद मैच्योरिटी का पैगाम के सामने ही होती है। हम तो पैगाम रसानी अक्सर साफियों के थ्रू होती है। एनीवेज, एक और भी टॉपिक है जी, मैंने और मोहसिन भाई ने डिस्कस करना है, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा मेरे सामने भी टेबल के ऊपर कप पड़ा हुआ है, लेकिन क्या अजीब सी सिचुएशन होगी कि जब एक पॉलिटिशियन, एक मेन स्ट्रीम पार्टी की पॉलिटिशियन, खातून पॉलिटिशियन एक कप को एडवर्टाइज करें या उसको एंडोर्स करें, तो उसके ऊपर बाकी पर हम बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाकी लोगों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। राना साहब, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? हल्के चो आ रहे हो कि लाहौरी साहब? जी मैं बस हल्के में से होता हुए लाहौर पहुंचा हूँ जी। चलो, थैंक यू फॉर कमिंग। एनीवे, राना साहब, 90 रोज में इलेक्शन हो रहे हैं जी, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। और जो आपका आइन है 1973 का, आपका और मेरा, हम सबका जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका पूरे पाकिस्तान का 24 करोड़ आवाम का जो आइन है 1973 में सब ने मिलकर बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मुताबिक अगर ये 9 को असम्बली डिज़ाल्व ना होती, 12 को होती तो ये 60 दिन में होने थे, लिहाजा अब 90 दिन में होने हैं। हमने 90 दिन के प्रोसीजर को अडाप्ट कर दिया है, शुरू हो चुका है तरीक़ेकार। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट अनाउंस करनी है, शेड्यूल देना है, जो वो शेड्यूल देंगे केयर टेकर उसके पाबंद होंगे। अब जो नया इशू है मरदमशुमारी का, मैं समझता हूँ कि उसके जो आईनी तकाज़े हैं वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वहाँ जो भी मैं समझता हूँ अप्स एंड डाउन है उनको ज़रूर देखना चाहिए, आइन से हटकर कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो ये एक जुमला मेरे साथ दोबारा कीजिए, आइन से हटके कुछ नहीं होना चाहिए, आइन से हटकर कुछ नहीं होना चाहिए, आइन के मुताबिक हमें चलना है। जहाँ पर गुंजाइश होती है वो निकलती है 19-20 की, जहाँ पर गुंजाइश नहीं होती
फिर वहां पर आइन में तो 19-20 की कोई गुंजाइश नहीं, आइन में गुंजाइश नहीं होती, कानून में गुंजाइश नहीं होती। कानून तो कानून है। मैंने मर्दमशुमारी की बात की, पहले मैंने 60 दिन बोला, फिर 90 दिन बोले, और हम उसके पाबंद हैं। हाँ, अगर मर्दमशुमारी पुरानी के मुताबिक ही इलेक्शन करवाने हैं तो फिर तो वो 90 दिन में होने चाहिए, और कोई दो राय नहीं है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपकी मरकजी लीडरशिप और सारी सियासी जमातें तो सर जोड़ के बैठी रही हैं कि यार इलेक्शन खींच लिया लंबा। नहीं, कोई खींचने की ज़रूरत नहीं किसी को। हमारी लीडरशिप का मियां नवाशी साहब और मरियम बीबी साहब का यही ख्याल है। उसी तरह प्योर पार्टी जरदारी साहब, बिलावल साहब और मौलाना साहब जो हैं, विद इन PDM जो मीटिंग होती है उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि इलेक्शन लेट करना है, नहीं होना चाहिए। इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। और जो मर्दमशुमारी वाला है उसको सब ने देखना है, वो को हमारा खुदा ना खास्ता कोई ज़ाती इंटरनल इशू नहीं है, वो आइन के मुताबिक है, और उसके भी आइनी तकाजे पूरे होने चाहिए। मर्दमशुमारी तो कराई जा सकती थी ना? नहीं, वो मेरा ख्याल है, आपको बेहतर पता है कि हमने बर वक्त करवाई, और जो उसका प्रोसीजर है आफ्टर नोटिफिकेशन, जो उसका तरीक़ेकार है, वो नोटिफिकेशन होने के बाद उसका शेड्यूल है, और हमने कोई नया नहीं बनाया, वो आइन में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन हमारी कोशिश है कि वो भी जल्द से जल्द हो, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपना अपना जो फाइल वर्क है वो बर वक्त इन वक्त करें, क्योंकि हमने तो, मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जलसे हैं उनका भी शेड्यूल बना लिया है, और हमारी कोशिश है मियां नवाज साहब। डिटेल में बात करते हैं। लोन साहब, 90 रोज़ में इलेक्शन हो रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और लाहौर रंग का शुक्रिया बुलाया जी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना, तो हम तो शुरू दिन से 60 डेज़ की बात कर रहे हैं। ओके, हम तो 90 डेज़ की भी बात नहीं कर रहे, हम तो 60 डेज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप इत्तेहाद में बैठे होते हैं तो सालों की बातें माननी पड़ती है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा है कि हमेशा जो, क्योंकि जिसके जो इस आइन के जो खालिक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसी ने तहफ़्फ़ुज़ करना है और उसने करना है। तो हम सबने करना है, नहीं करना है, नहीं हम उसमें फ्रंट लाइन में ना, हम उसमें फ्रंट लाइन पे जी जी। आपने भी करना है, मैंने भी करना है, इस पे हम इस पे ना अड़े तो बेहतर। तो हमने बिल्कुल करना, सबने करना है। पाकिस्तान का है ना जी, हमने हमेशा वो होता ना कि हमने बनाया हुआ है या हमने बनवाया है या हमने इस पर वर्किंग की है, तो हमें इसका ज्यादा ख्याल है। मैं तो आपको जाके याद भी कराता हूँ आगे चलके कि आपने आइन के साथ क्या क्या किया, वो भी याद कराता हूँ जी। आपने बिल्कुल याद कराना है ना, आपने शो भी तो चलाना है ना, आपने ये तो करते हैं ना जी। आइन के साथ क्या क्या किया है, आइन के अब आप डाइवर्ट हो रहे हैं, हम उसमें डाइवर्ट हो जाएंगे ना चीजों। हाँ जी, वो कह रहे हैं जी। तो 90 डेज का फिर हुआ, लेकिन आप देखेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, लीडरशिप का देखा जाए, जो आप सामने आता है वो 60 डेज का ही आता है। लेकिन बाद में लोगों ने, सारी जमातों ने जब बैठना होता है, बात फैसला करना होता है, तो जमहूरियत के ये हुसन है कि इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन एक दूसरे की माननी पड़ती है, उसमें डेडलॉक नहीं करना पड़ता। तो 90 डेज की बात है। अच्छा, तो एक मुझे बात जी 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 बताएं, क्या वजह बनी इस तरह की कि आपको असेंबलीज 2-3 दिन पहले वक्त से तहलील करनी पड़ी? जी हमें क्यों नहीं, हम तो इसके हक में नहीं है। नहीं, वैसे कोई वजह तो बताइए। ये वजह तो राना साहब बता सकते हैं। क्या वजह बनी कि आपको 2-4 दिन पहले असेंबली रिजॉल्व करनी? मैं समझता हूँ कि फरहान साहब ने बात ठीक की है, लेकिन अगर आप देखेंगे खुर्शीद शाह साहब का बयान और बिलावल साहब का ग़ालिबन 8 अगस्त का आया था, उस पर क्योंकि बिल्कुल एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, मुस्लिम लीग नून का, फिर एक गवर्नमेंट इत्तेहादी गवर्नमेंट का है, और एक PDM का भी है। ठीक है, अगर हम आपस में बात, PDM का हिस्सा नहीं है वैसे, मैं वही अर्ज करता हूँ, जब हम आपस में इत्तेहादी बात करते हैं तो हमें PDM को भी इत्तेमाद में लेना पड़ता है, मौलाना साहब को। ठीक है, और फिर वो चीज़ों को महसूस भी करते हैं, करना भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सबकी इंटरनल कोऑर्डिनेशन के मुताबिक 9 तारीख तय हुई, 100 समरी मूव हुई, उस पर अमल हो गया। वजह होती है ना? नहीं, वजह मैं समझता हूँ वजह कोई नहीं, ये आपका नहीं, ऐसे नहीं रहा साहब, आपका आइन में ये चीज़ शामिल है। जब आप करना चाहें कर सकते नहीं, दोनों ऑप्शन मौजूद है। या पूरा टाइम कर लेंगे जब आप असेंबली रिजॉल्व करना चाहें, अगर ऐसे ही है ना, ऐसे ही ले आ रहा था, अगर थोड़ा क्लोज ऐसे ही ले आ रहा था जी। अच्छा राय साहब, ये राना साहब ने भी आइन की बात की, भाई आइन की बात की। ये कहते हैं जी कि नीयत साफ़ है, PDM की, इत्तेहादियों की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, नून लीग का ये मौक़िफ़ है। हम चाहते थे 60 दिन में हो, ये कह रहे हैं कि चलें इत्तेहादियों की माने, लेकिन इनकी बदनीति, अगर एज अ साफ़ी हम बात करें या जब हम आइन हक है हमारा, तो इनकी क्या इसमें बदनीति नहीं थी? अगर CEC की मीटिंग बुलानी थी तो 1 माह पहले बुला लेते, फिर ये क्यों नुक्ता इन्होंने निकाला?
इसका मतलब है कि ये चाहते थे कि बल्कि 60 दिन या 90 दिन नहीं, बल्कि इससे आगे भी चले जाए। नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। नहीं, नियतों का क्या है, हमने ग्राउंड आप, मैं नियत नहीं जानता इस वक्त आप क्या बात कर रहे हैं या मैं क्या कर रहा हूं। मैं जी आप परवेज लाई की नियत कैसे मैं बात सुन लेना सब। पहली बात सर राय साहब बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं तो बात करने के लिए बैठे हैं ना। अब मैं उनकी बात की बात करूँ ना, आप ऑन रिकॉर्ड की बात करें ना। ऑन रिकॉर्ड हमने 60 डेज की बात नहीं की है ना, तो फिर वहां पे नियत की बात कहां पे आ गई? जी आपकी मानी नहीं गई तो मानी नहीं जाती ना कहीं तो। जब आप मजबूरी तो नहीं है आप बात जाते हमारे वो मर्दमशुमारी वाली मीटिंग को ना मानते, अपना वोट ना देते। नहीं तो वोट हमारे सर देखें, ये बड़ा आसान होता है जी कि हम आपके सीएम है जी। कौन जो जिनकी बात करें आप सीएम की बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मुराद अली शाह। कोई सीएम नहीं है। अच्छा मुराद अली शाह आपके? हम जी हमारे सीएम है। अच्छा जब बात करनी होती है वहां पे इख्तिलाफ राय नहीं पैदा करना होता। जब आपने लेके चलना होता है ना पाकिस्तान को, इस डूबती कश्ती को अगर बचाना होता है ना, और अपने वोट बैंक पे झाड़ू फड़वाना होता है, लेकिन पाकिस्तान को बचाना होता है। फिर गया और वोट बैंक पे नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। पाकिस्तान को बचाना है सर, पाकिस्सान को बचाना है ना। नहीं सब बात देखे ना राय साहब, ऐसा बात ये है वोट बैंक में झाड़ू फिर गया नहीं होता है, नुकसान हुआ है ना हमें इसका। आप हंस रहे हैं ना। नहीं आपका क्या नुकसान हुआ है? इनका हुआ है। ये 1.5 साल पहले राय साहब, ये 1.5 साल मैं थोड़ी तर्जुमानी कर देना। पीपल्स पार्टी में जनाब की रिप्रेजेंटेशन है, कितनी देर थोड़ा नुकसान होया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਟਾ ਬੱਟਾ जिन्ना दा हल्का पीपल्स पार्टी की किधर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी जी? पंजाब में अब सुन ले ये जो सर सुन ले ना सर, आप सुन ले ना। ये सिस्टम ऐसा है, एक सेकंड बात तो सुन लेना। ये सिस्टम ऐसा है कि कभी वो 14 सीटों पे आ जाते हैं और कभी हम 17 सीटों पे आ जाते हैं। अमरीत में आमरीत को नहीं डिस्कस करें तो बेहतर है। आमरीत को डिस्कस ना करें, सिस्टम में है ये। सिस्टम ऐसा है, इसका मतलब है कि सिस्टम ऐसा है। अब जब भी इलेक्शन होंगे जी जी उसमें आप लोग पंजाब से लीड नहीं, तो पंजाब में मेरी बात सुने, पंजाब में हमसे गलतियां हुई थी। क्या बहुत गलतियां हुई थी। अब उसका टाइम नहीं है बताने का। आप जिधर लेके ना जाते हैं मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं पंजाब में नहीं, अब मेरी बात सुनिए ना। अब ये देखिए लास्ट जो इलेक्शन हुआ है, जो अभी जो है ये लास्ट इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जिसमें ये सीटें सारी हारी हैं लाहौर से। मुल्तान की सीट हम जीते हैं ना। तो फिर मतलब कम तो उस वक्त जब वो कह रहे हैं आप लोग आंधी चल रही थी, आंधी चल रही थी, कमबैक हो गया आपका। तो कमबैक कैसे होता है? कमबैक आएगा हमारे, फिर वो 20 सीटों हमारे पास आएगा। 20 सीटों पे और भी इलेक्शन हुआ था ज़िमनी पे जी, वहां पे हमने अब ऐसा सही है ना कमबैक है। अभी वहां से हम स्टार्ट लिए तो हां जी की कीता सारे वोट झाड़ते थे यार पीपल्स पार्टी दे। नहीं, पीपल्स पार्टी का राणा साहब से जवाब ना लेना। आप नून लीग का जवाब ले राणा साहब का। राणा साहब हमारे भाई हैं। हाँ जी राणा साहब जी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का वोट कोई नहीं झाड़ सकता। जो मुस्लिम लीग नून का वोट है वो वोट है, जो पीपल्स पार्टी का है वो उनका है, जो पीटीआई का है वो उनका है। लेकिन वो 25 जुलाई 2018 वाला आर्टिकल सिस्टम नहीं बैठना चाहिए, ना हमारे हक में बैठना चाहिए, ना किसी और के हक में बैठना चाहिए। बिल्कुल मुत्तफिक। और मैं ब्रियंग पॉलिटिकल वर्कर और बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। हमने फैसला किया है, वोट से आए जो आए, जिसको वोट पड़ जाए वो आए। हमने पंजाब में जो मीटिंग की राणा सनाउल्लाह खान ने, जो पंजाब के सदर हैं, हमने पूरे 297 हलकों में मुस्लिम लीग नून के निशान पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिविजनल सदर सेक्रेटरी से रिकमेंडेशन लेकर हमने बिल्कुल अपना होमवर्क मुकम्मल कर दिया है। और वो लिस्ट जो तैयार हो गई है वो मियां नवाशी साहब और सदर शहबाज साहब और मरियम बीबी उन तक पहुंचा दी है। साहब को नहीं जी हमजा शहबाज साहब जी, हमजा शहबाज साहब उसका हिस्सा है। अच्छा। हमजा शहबाज साहब उसका हिस्सा है। और मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, होमवर्क हमने कर लिया, मेहनत हमने करनी है, वोट अवाम ने देना है। जो हमने बड़ी बिल्कुल ठीक 15 सर आधा मिनट 15 महीने 28 दिन जिन हालात में हमने काम किया सबको पता है। जो IMF का पंजाबी में डंडा था सबको पता है। हमें तो सांस लेने की भी मैं समझता हूँ कि पूछने के बगैर नहीं ले सकते थे। जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, हम अवामी लोग हैं। जब तेल बढ़ता है, जब पेट्रोल बढ़ता है, या मैं समझता हूँ कि उसके बाद बिजली का बिल बढ़ता है, हमें दुख होता है कि वो 2017 वाला पाकिस्तान, वो 2018 वाला पाकिस्तान जो ब्रांड को लॉन्च करते करते, नवाशी को फारग करते करते पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ ले गए, वो है जिम्मेदार इसके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो जिम्मेदार हैं। 4 साल इमरान नियाजी के मरकज में और 4.5 साल पंजाब में।
और वो पंजाब का उस्मान बुजदार इंटरनेशनल लोटा जो नून से गया था, उसी तरह गवर्नर भी गया था। ये लोटे लोटे खेलने वाले, कभी हेलीकॉप्टर इधर कभी उधर, ये रवायात अच्छी नहीं, ये नहीं होनी। ठीक बात है, सियासी बात हक है जी, सियासी बात लेकिन ये जज्बाती हो रहे हैं, ये ना अवाम की तर्जमानी करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरह माजरत के साथ हो नहीं पा रहे। अब ये कह रहे हैं जी हमें दुख होता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। इनकी जो आप ये कह लें कि चीफ ऑर्गेनाइज़र है, जिसकी आपने बात की कि हमने डिस्कस करनी है, लेकिन अब करना है, मजबूरी है, वो अपनी कंपेन के लिए क्या कर रही हैं। और यार जो अवाम जिसको पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, उनको कहते हैं ये मग हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अब इसमें काफ़ी ठंडी काफ़ी टेस्ट भी खराब नहीं होगा। आगे नहीं, मजे की बात हाँ है भी, उसका अगला सेक्शन बड़ा मजे का है कि वो लीडरशिप सामने खड़ी है, तलाल साहब सामने खड़े हैं, अज़मा बीबी सामने खड़ी बिल्कुल, और फिर वो इतने बादब तरीके से यू कर रहे हैं आगे से वो वेख रहे हैं। मैं फिर रिवर्स की थी वीडियो, एक देखी ना मैं, कि जब वो मरियम बीबी ने कहा जी कि आपने मग लेना है, अपनी लीडरशिप को भी सामने खड़ी है, आपने भी सबने मग लेना है, इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी खूबसूरत फोटो है। तो आगे जितनी अकीदत से तलाल साहब ने, अज़मा बीबी ने और जो बाकी तमाम लोग, शुक्र है राणा साहब नहीं थे, राणा साहब ने भी कहना सी बीबी जी हुक्म। राय साहब जी, ये जो स्पेरी नेचुरल ये सुपीरियर है, ये ग्रुप का है ना? कौन से ग्रुप का? जो ये न्यूज़ चैनल और काजी यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, आपको फख्र होना चाहिए और आपको ऑन करना चाहिए। ठीक है भाई, मैं समझता हूँ अगर लीडरशिप कहती है काफी पी ले तो कोई गुनाह नहीं, आप भी पिए। ये आप इस पर नुक्ता चीनी आप राणा साहब 25 रुपए की रोटी नहीं करें यार, नहीं करें आप मेरे भाइयों, लेकिन भाई मैं तो कर रहा हूँ, ये आपका वाटर है, आपका राइट है, ये आप मिसाल ही गलत दी, नहीं छीन सकते, ये आपका पानी आप बेचे। राणा साहब रोटी नहीं मिल रही लोगों को, आप कॉफी के मग पर वोट कर रहे हो यार। आप तो एसी रूम में बैठे हैं, भाई गर्मी में तो हम मरते हैं, गर्मी में राय साहब हम, मैं तो गर्मी से आया हूँ, गर्मी में तो हम होते हैं, आप तो एसी में बैठे हैं। मैं भी बाहर ही हूं ना राणा साहब। मरियम नवाज़ तो कारकुनों के साथ होती है, आप वो जेल में भी जाती है, वो जेल भी काटती है, वो हर जगह पर जाती है। मैं समझता हूँ कि आप तनकीद जरूर करें क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन किसी को हदफ बनाने से पहले देखें कि भाई वो तो जेलों में भी जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड बात इसलिए कर रहा हूं राय साकिब साहब कि मरियम नवाज़ की मां बेहोश थी, मर रही थी, ठीक है, उसने जेल में गिरफ्तारी दी, हटियाला जेल दी, हम आपके साथ, ये कितना टांगे नहीं कांपती, बात कहां की कहां लेकर आप ऐसे नहीं कर सकते। जो आपको मजा आएगा जवाब है, बात तो ये हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी लीडरशिप, मैं समझता हूँ हर पार्टी का वर्कर जो है अपनी लीडरशिप से मोहब्बत करता है। वो कॉफी दे मांगते मोहब्बत साबित होगी। बिल्कुल, मैं इस बात को आगे छोड़ना, होगी काफी के मग पे भी होगी, वो पानी पे भी होगी, वो नलके के पानी पे भी होगी, वो नहर के पानी पे भी होगी। इसलिए कि मैं खुद नलके का पानी पीता हूँ, काफी पीते हैं आप बहुत लोग जो मरियम बीबी जैसे कैमरा रूम में बैठे हैं, आप मरियम बीबी जैसे बैठे हैं, आप जो कहेंगे वो आपका इख्तियार है। राय साहब जो हुक्मरान कौम को काफी पीना ये आपका कप है। राय साहब जो हुक्मरान एक मेरी बात सुनिए, जो हुक्मरान कौम को पीने का साफ पानी मैसर नहीं कर पाए वो काफी देंगे। हमने तो थर्ड में, सर हमने नहीं गलत बात ना करें, हमने तो थर्ड में जो है वाटर फिल्टर प्लांट नहीं पाकिस्तान में नहीं भाई लोगों नहीं क्या पुराना हो गया, हमारी बातें पुरानी हो गई। राणा साहब पॉइंट ऑफ व्यू बैठे हुए हैं, आपका मग किधर है? वो तो रखना चाहिए था, को मैं देख के आया उनसे बात। मरियम बीबी के वर्कर नहीं है वो जी, वो वर्कर नहीं है मरियम बीबी। तो वर्कर आपने कहा कि वर्कर से मोहब्बत का तरीका है कि भाई इधर से मांग लाए, मरियम नवाज़ सबसे पहले वर्कर है और फिर वो जेल जाती है, मुकदमे जेल। आपका मग किधर है? मैंने कहा आपका मग किधर है? सर मैं ले आ जाऊंगा मग, तो छोड़ दो सर यार, ऐसे छोड़ दो इस बात को, छोड़ आपने मग लेना है, मग लेना है या कहीं से आपने ये करना है? इस कौम का इशू मग है, यही तो हमारा इशू ये नहीं है, हमारा
शो गरीब की रोटी है। हमें नहीं समझाओ, हम तो अपनी बात करेंगे ना जी। नहीं वो तो राणा साहब जो बात कर रहे हैं, आप देखें ना, लाउड एनवायरनमेंट जी जी खड़ी करके तो स्टार्ट किसने की है? आपको सूट करती है ना, मीडिया को सूट करती है। राणा साहब हुए हैं, एक शो मग पे रख लेना, आप ऐसा कर लेना, एक शो मग पे रखें। मैं रूमिया एक साइड पे पंजाब मैं रूमिया है, फिर मग आप इस चीज को डिस्कस कर लें, बाद में कर लेना। अभी आप इलेक्शन पे शो कर रहे हैं ना, आप एक मग को लेके निकल पड़े। वो तो ठीक है ना, आपको सांस चढ़ गया ब्रेक ले। नहीं सांस का चढ़ना है, हमें सांस नहीं चढ़ा, हमें 77 से सांस नहीं चढ़ा, हमें 77 से सांस नहीं चढ़ा, हम तो 77 से जाने। लोन साहब को सांस चढ़ गया। नहीं सांस नहीं चढ़ा 77 से। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं। अभी ब्रेक में भी मग डिस्कस हो रहा था। मुझे प्रॉब्लम मग से नहीं है, आप किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज कीजिए, हैट को कीजिए, बैच को कीजिए, टोपी को कीजिए, जूते को कीजिए, मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं है। मुझे प्रॉब्लम एक चीज़ से है कि जिस खित्ते में आप बैठे हो, जिस मुल्क में, जिस प्रोविंस में, जिस शहर में आप बैठे हुए, लोगों को 25 रुपए की रोटी मैसर नहीं है। बीबी आप आके लोगों को कह रही हैं कि ये मग खरीदिए, इसके ऊपर मियां साहब की फोटो है, इसमें कॉफ़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा और इसमें कॉफ़ी भी गर्म रहेगी। मुझे कि यार ये देखो, दिस इज़ द मनी, दिस इज़ द वेल्थ, और इस तरह आप इसको फ्लॉन्ट करते हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। हाँ, अगर आपने करना ही है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मरियम बीबी कोई और कुछ नहीं तो साउथ पंजाब के या मेरे सेंट्रल पंजाब के मेरे देहातों वाले एरिया में, हाफजाबाद गुजरावाला इस एरिया के अंदर कहीं पर कोई वाटर पंप ही साफ पानी के लगा रहे थे यार, मान जाते कि नलके ही ला दो सानू और कुछ नहीं। क्योंकि अभी भी पंजाब के बहुत सारे सिटीज में हेपेटाइटिस बी सी तेजी से फैल रहा है गंदे पानी की वजह से। मुझे उसकी खुशी ज्यादा होती है और मैं उसको एंडोर्स करता मरियम बीबी के उस इनिशिएटिव को कि मरियम बीबी कह रही है कि यार हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, आपको नहीं मिनरल वाटर मैसर तो आप उसके ऊपर वो वाटर पंप, हैंड पंप जो है वहीं से पानी निकाल कर पीजिए, लेकिन जरा बोर जरा गहराई में करा लीजिए, साफ पानी को उबाल के पी लीजिए। कुछ इस किस्म की कैंपेन होती तो हम भी एंडोर्स करते, हमें खुशी होती कि यार चलो हम इतने काबिल नहीं है, हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि हर बंदे के घर में साफ पानी मैसर हो, लेकिन कम से कम एक लीडर जो है, एक नेशनल लेवल की जो लीडर बन चुकी हुई हैं, कम से कम वो लोगों को साफ पानी की अहमियत तो बता रही हैं। आप हमें कॉफ़ी की अहमियत बता रही हैं। हाँ, उसको मग के बारे में और उस कॉफ़ी के बारे में बहुत सारी रूमर्स भी हैं, लोग बहुत सारी बातें भी उसके बारे में करती हैं कि रिकमेंडेड है, बताया गया किसी की जानिब से कि मग पास रखना है। तो भाई 23 करोड़ पाकिस्तानी, 24 करोड़ पाकिस्तानी मग अफोर्ड नहीं कर सकते मरियम बीबी। सिर्फ आपके वो जो अप्रोच थी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, उसके साथ डिफरेंसेस हैं और उसके ऊपर डिफर करना हम सबका हक है। बेशक राणा साहब, आई नो दैट, राणा अर्शद साहब मेरे भाई हैं, डीप डाउन आई नो दैट कि राणा साहब ने भी पूरा यकीन है कि ये पॉलिटिकल स्टंट था और गलत किस्म का पॉलिटिकल गिमिक था, साढ़े पेटे पे आ गया। बहरहाल ऑनर आप कहते रहिए, ऑनर आप उसको डिफेंड करते रहिए। लोन साहब केड़ा आ रहे हैं वजीर आजम साडा? केयरटेकर की बात कर रहे थे, केयरटेकर जी। अगला तो आपने जरदारी साहब या बिलावल साहब भी कहेंगे यकीनन, क्या नहीं जनरल इलेक्शन के बाद? नहीं, हम जो कहते हैं जिसकी असेंबली में अक्सरियत होगी वो आएगा। फिर ना हम तो ये बात करते हैं जी, हम तो जिसके नहीं, अगर ऐसी बात बड़ी खूबसूरत बात है, ये बहुत जिसकी अक्सरियत होगी वो आएगा। और अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहेंगे तो हम उनको उन्हीं को रिकमेंड करेंगे, ठीक है ना, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो गवर्नमेंट बनाए। इसकी जी हम इसका आपको प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं, इसका आपको हिस्ट्री में भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। 2007 में हम हुकूमत बना सकते थे, काफ लीग का मायसे राब्ता भी था, लेकिन हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करते हुए हमने कहा कि नून लीग हुकूमत बनाएगी, उसकी मेजॉरिटी ये चीज़ है। हालांकि 100 से और बाकी तीनों की सीटें थी। के कुछ लोगों से बात करें ना तो वो क्लेमेंट है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म हमने बनाया। नहीं, वज़ीर आज़म अल्लाह के बाद बनाया तो हमने बनाया, इसमें कोई गलत बात नहीं। हमारे वोट से बना, आपने बनाया नहीं, हमारे वोट से बना। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, नवाज शरीफ साहब नहीं बनाना चाहते। इस पे तो राणा साहब कमेंट करेंगे ना। अब ये जो है ना, नवाज शरीफ साहब की मुझे मेरी तो मुलाकात नहीं है ना, मुझे पता है, लेकिन अगर वोट असेंबली में जरदारी साहब ने बनाया जी, बिल्कुल जी, वो इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उनके वोट ज्यादा थे, उनके वोट ज्यादा थे, नहीं नून लीग से अपॉइंटमेंट थे। जरदारी साहब से मुलाकात है ना आप? मेरी जितनी मुलाकात आप सोच भी सकते हैं, जेल में से सुन ले सब सवाल मुलाकात है ना जी। जरदारी साहब क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुश थे शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने? इस टॉपिक पे हमारी बात नहीं होती, हम तो अपनी पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पे बात करते हैं कि जरदारी साहब के मैं वज़ीर आज़म बनाया शहबाज शरीफ? नहीं, बिल्कुल हमने बनाया है, रिकॉर्ड में बिल्कुल बनाया है, ऑन करते हैं। नहीं, तो आप मुझे ये बताएं,
आप कहते हैं कि बनाए, आप बात तो सुन लेना, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आ जाए ना। आप जिधर ड्रैग करके मुझे लेके जा रहे हैं, मैं उधर तो नहीं जा रहा ना। आपने वो अभी कब से जान छुट्टी है तो आप इधर आ गए हैं। अब बात सुने ना कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है, देखिए चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप चीजों को सोच को मेंटल अप्रोच, ये मेंटल अप्रोच की बात है ना। नहीं रिवाइव कैसे करने की बात है, मेरी बात सुनने ना, मेरी बात बिल्कुल करना चाहिए, हर चीज पर गलती हो जाती है। मैं बात सुने कि उनके हमारे से वोट ज्यादा थे, तो अगर हम कहें कि जी हमने बनना है तो दिस इज नॉट अब यहाँ पे जी बताएं। ईवान के अंदर उस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा वोट किसके थे? नून लीग के। नहीं सर, पीटीआई के। तो इस्तीफा किसने दिए? नो, बाद में। किसने? बाद में किसने? नहीं हाँ, उसमें था। नहीं तो उनके पास तरीके में बात आ गई ना। आप डेमोक्रेट्स है ना? नहीं डेमोक्रेट्स है ना, तो वो हमारे मुखालिफ थे ना, तो हमने तो एक अलायंस बनाया, हमने विद इन द लाइन, वो हमारे अलायंस में नहीं थे। नहीं सर बात नहीं, आप हमारे वो अलायंस में नहीं थे। जब आपके लाइंस में नहीं है, जब आपने तो उनको वोट देना जो आपके लाइंस में हो। हमसे इमरान खान कहते हैं 18 से बात करें, आप दोनों ने वोट कैसे थे? वोट थे या वोट थे डंडे से? आपने डंडे 18 वाला तो बिल्कुल बने नहीं। तो अभी भी जो होगा हम मुकाबले लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, उसके बाद डिसीजंस होते हैं असेंबली के अंदर। क्या बात है, असेंबली को तोड़ना है, मध्य मुकाबले जी जी बिल्कुल। हमने एक दूसरे भाईजान हमने 297 सीट्स पे तो हमने भी दिए हैं, हमने भी दिए इसमें पंजाब में 9-10 नहीं 9-2-7। आप हमारे रिकॉर्ड देख लें, जो भी जब बात हो रही शेयर किया करना डिटेल यार हमसे मीडिया नहीं 297 पे हमने दिए मेरे उम्मीदवार जी बिल्कुल हैं पंजाब में, जी बिल्कुल हैं। लाहौर की बिल्कुल हैं में बैठे यहाँ से कौन है जी? कौन से? कौन है यहाँ से? यहाँ से भी हमारे उम्मीदवार 3-4 एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस हैं। आप एमपी के सुन रही हैं कि पूछें कि एमएलए 4 उम्मीदवार हैं एक सीट से। जी बिल्कुल है। गुलबर्ग वाले हल्के से, गुलबर्ग हल्के में जो है राना जवाद साहब हैं, ठीक है जी। एक हाफिज मयूद्दीन साहब का बेटा है। वो लाहौर कलंदर वाले नहीं, लाहौर कलंदर तो मुझे नहीं पता। नहीं वो नहीं, हमारे मालकों से नहीं राब्ते होते, हमारे वर्करों से राब्ते होते हैं, हमारे अवाम से राब्ते होते हैं। हमारी अमीरों की पार्टी नहीं है, हमारी गरीबों की पार्टी है। सब गरीब आदमी हैं, बिलावल साहब गरीब आदमी। क्या गरीब आदमी? नहीं, हमारी पार्टी गरीबों की है, वोट गरीबों के लेके। लेकिन जो चलाते हैं वो अमीर आदमी। नहीं, अमीर आदमी चलाते नहीं है। नहीं, अगर जगीरदारों के खिलाफ गए, भुट्टो साहब को क्यों जगीरदार साहब तो जगीर सर मेंटल उनके अगेंस्ट गए हैं ना, उनके अगेंस्ट गए हैं, वो उनके अगेंस्ट गए हैं ना, अगेंस्ट गए हैं जगीरदारों के अगेंस्ट गए। कर सबको तो छोड़ गए ना, वो छोड़ गए ना आप वर्कर्स में। नहीं, अब आप बात सुन लेना। फिर अगर आप वर्कर्स की बात करते हैं तो शेख रशीद इसे वाले कौन थे? उनके पास अपनी साइकिल भी नहीं थी, जनरल सेक्रेटरी थे हमारे पंजाब पाकिस्तान के, ठीक है जी। उसके बाद हनीफ रामे देख लें आप। मैं किस की मिसाल दूं आपको? टांगे वाला एमएनए बने, हमारे पास ऐसे एमएनए थे। आज की नौजवान नस्ल, जो नौजवान वोटर है, आप ये कह लें कि मैं ज्यादा नहीं करता, 25 से 30 साल का, चले इस 5 साल का जो वोटर है इस एज का, क्या वो शेख रशीद या हनीम रामे के नाम से आगाह है? तो ये तो है वो उस ये अलमिया नहीं है। नहीं ये है कि वो अलमिया ये है कि 10 साल का जब था ना तो उसको वो सोशल मीडिया से जो उसको फीड किया गया ना, वो वाकया फिर होता है ना, फिर होता है 9 मई का वाकया होता है। अगर ये 9 मई के वाकये में पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व होती ना तो आपने फांसियों के, मैं कह दें रिकमेंड कर, जिनको फांसियां दे दें, इनको फांसियों पर लटका दें। नहीं, आपने कहना था ना पीपल्स पार्टी से, अगर हो तो जाता ना, अगर हो तो जाता ना। आप पकड़ते हमें पहले हैं, बाद में सोचते हैं जी इन पे केस क्या बनाए। नहीं 3 साल 3 साल की सजा हुई है, 2 दिन हुए हैं। 9 मई 9 मई पे नहीं तो आपको इजाजत दे दें कि इसको सरगोदा पे हमला करने का क्या मकसद था? यहाँ पे जिला हाउस में कोर कमांडर पे हमला करना है, खुल के करते हैं, जितनी करें। फिर क्यों किया ये कोइंसिडेंस था कि जितने भी मिलिट्री। अच्छा, इनका अलमिया ये है, बात ये है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई सहाफ़ी वैसे कोई खबर के रिलेटेड या अपना तज्जिया दे तो ये बात घुमा के पीटीआई की जानिब ले जाते हैं। राणा साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, बात सुने ना, बात सुने सर, एक मिनट बात सुने। हम पीटीआई की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कोई दोनों पीटीआई के तर्जुमान। तो आपके नहीं राय साहब, इन्होंने कहा जी कि 257 हल्कों में हमने 297 में हमने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, इनको मिल गए। हाँ, के पास हो सकता है जो गोरा देखें मैदान में उतारना है। ये बताएं आज क्या इनकी पार्टी में डिस्कस हुआ है कि सीएम का कैंडिडेट कौन होगा या कौन होगी? जरूरत ही नहीं है, मरियम बीबी की बात नहीं, बताएं ना। लेकिन देखो मतलब कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि मेरे भाई का नाम डिस्कस हो। नवाज शरीफ साहब कहेंगे यार राणा अरशद वर्कर है, भैड़े वगैरह साढ़े नाल खलोता रहे, सीएम पंजाब में उन्होंने बनावांगा।
कितनी मुझे खुशी की बात हो कि राणा साहब के साथ वाले हल्के से एक नौजवान लीडर उठे, नौजवान पहली दफा इलेक्शन लड़े, जीत जाए, मियां नवाज शरीफ साहब कहें कि यार ये फी जमाना जो रिक्वायरमेंट है उस पर ये नौजवान पूरा उतरता है। लेकिन अंडरस्टूड आपको याद होगा रजीम चेंज के दिनों में मलिक अहमद खान राणा साहब तब असेंबली आते रहते थे, बड़ा नाम था कि नहीं अगर ये मामला हो जाता है तो मलिक अहमद खान फिर एन मौके ते जेड़ा एक फोन आया शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ तो ना क्या नहीं भतीजे ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ठीक है ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कैरियर ही ना ख़त्म कर दिता है भतीजे का। हाँ जी, और ये जो सर्वे करवाए देखें, और ये जो रिसेंटली सर्वे करवाए हैं नून लीग ने, वो मरियम नवाज ने अपनी सोशल मीडिया टीम और दीगर कारकुनान के लिए जो साक पपर्स होते हैं उनके ज़रिए सर्वे करवाया और फिर सोशल मीडिया पर खबरें फ्लोट की गई कि मुस्लिम लीग का नून का जो वोटर है वो ये चाहता है कि मरियम नवाज सीएम पंजाब हो। अब ये जो नवाज शरीफ के हवाले से कैंपेन चला रहे हैं वो आएंगे और मुल्क की तकदीर बदलेगी, उनका एक मुतालबा है, वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के भी ख्वाहिशमंद नहीं है। उनका ये है कि इस सिस्टम से जो ऊपर हंग पार्लियामेंट बननी है, नीचे जो पंजाब के स्टेट्स हैं, इसमें मेरी बेटी को सीएम बना दिया जाए। ये राणा साहब को भी इन चीज़ों का पता है। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि यार आपने अगर कैंपेन करनी है, अब जाहिर है इलेक्शन तो होने हैं जब भी हों, 90 दिन के बाद हों या 6 माह लग जाए होने हैं, हाँ, लेकिन मसला ये है कि मग से बाहर निकल कर अगर आपने मग की अफादियत लोगों को बता दी है अपने कारकुनान को कि ये जो है तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है, तो ये भी बता दें कि सीएम पंजाब का कैंडिडेट कौन है। अब आप बोलिए। राय साहब, मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ। नहीं सर, आप लीडर हैं, आप लीडर, नहीं आप लीडर, सांस लेने दे, नहीं ये तरीका अच्छा, आप मेंबर हैं, राय साहब आप मेंबर हैं, आप मेंबर रहे, अच्छा नहीं, आप एक मेहमान को बुलाएं और उसको बोलने की इजाजत नहीं, मुमकिन नहीं है राणा साहब। मैं बिल्कुल ये मुनासिब, अच्छा अब आपका सारा टाइम नहीं, बाकी सारा टाइम बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मैं अपने हल्के से आया हूँ। इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून के तमाम फैसले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करने हैं, किसी दूसरे ने नहीं करने, और जो पीडीएम के फैसले वो मुतहद्दा पीडीएम और पार्टी की लीडरशिप ने किए हैं और करने हैं, ठीक है, लिहाजा आपके प्रोग्राम का फैसला आपने करना है कि कैसे चलाना है। इसलिए मैं आप दोनों भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ, आपके बड़े अच्छे कमेंट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमें पॉइंट डिस्कस करने चाहिए। बिल्कुल ठीक, किसी की जात की तज़हीक की इजाज़त ना मुझे है, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके सवाल बड़े वैलिड हैं। कब हमने कहा था इस को कि वो 2 करोड़ नौकरियों के वादे करें यंगस्टर के साथ, नहीं डिलीवर, हमने नहीं कहा था, नहीं डिलीवर हो, 50 लाख घरों का फैसला हमने नहीं किया था। हम तो ये रोना रोते हैं कि भी वो 2017 में जो नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ और बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में पाकिस्तान से कितने लोग सजा होते हैं, वो मुझे किसी का नाम बता दें। पनामा से एक ड्रामा शुरू हुआ और वो 365 या, लेकिन पनामा राणा साहब पाकिस्तान से शुरू नहीं हुआ था, इंटरनेशनल स्कैंडल था। नहीं, इधर ही शुरू हुआ था, नहीं इंटरनेशनल स्कैंडल था मेरे भाई, इंटरनेशनली ड्रामा शुरू हुआ था। उसके मूवर थे कासिम के पापा और एक मजहबी तंजीम के लोग कोर्ट में गए थे। हाँ जी, जमात इस्लामी, सुन ले आप, वो उन्होंने तो 436 लोगों का नाम दिया था ना। तो मोहसिन साहब फिर आप और वो क्यों खामोश रहे? एक फैमिली का ट्रायल हुआ, आर्गुमेंट किसी को नहीं पूछा, ये आर्गुमेंट इनका ठीक है कि किसी और को नहीं पूछा, और किसी ये अगर किसी को नाम डिस्कस हुआ, भाई नवाज शरीफ को तो सजा हो गई, डीसीट भी हो गए, अकामे पे फारग हो गए, बेटे से तरखाना, तो बाकी लोग किधर हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं राय साहब, आप बड़े फहमो फरास्त रखते हैं क्योंकि आप चौथा स्तून है इस मुल्क के। हम तो लोग डिस्प्यूटेड होते हैं, हमें लोग मतनाज़े होते हैं, आपकी राय में बड़ा वजन होता है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ आज के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है इकानमी के लिहाज से, और ओवरऑल मैं बीइंग पोलिटिकल वर्कर ये अर्ज करता हूँ। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे तो ये पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने एज ए चीफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब आप ये रखें कि मेरे हल्के में एक 10 जातों की नहर थी, शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, 4 किलोमीटर रहती थी, वो 5 साल रुकी रही, और अब 1 महीना पहले शुरू होकर वो बन गई। 10 जातों का तकरीबन 1.5-2 लाख लोग थे जिनका पानी बंद था, मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर नहर बनी है तो मैं शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, अगर ना बनती तो मैंने शुक्रिया अदा नहीं करना था। उसी तरह मैं कहता हूँ पानी का इशू जो है बिल्कुल वो भी टेकअप करना चाहिए, लेकिन मैं ये करूंगा
कि जो मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ, डीएपी की बोरी साहब जो 14,000 की थी वो 9 सवा 9,000 तक आ गई। अब ब्लैक में गई, ऊपर गई। अब जिम्मेदार मौसम भाई इसलिए खुश है कि जो गंदम थी ना वो 4,000 मान में गई, जिसकी 52 मान, आटा भी तो उतना क्या 52 मान गंदम होगी, उसने 2 लाख का मुंह देख लिया जिम्मेदार ने। मुमकिन नहीं था ये, मुमकिन नहीं था। और पहले पॉसिबल नहीं था। उसी तरह मैं समझता हूँ मूंजी की काश्त भी इसी तरह है कि अगर अल्लाह करे जो फसल चंगी हुई थे, वो अल्लाह करेगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि अल्लाह अपनी मखलूक से 70 माह से ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने सब कुछ करना। लास्ट है, आपको भी सारा टाइम भी दे रहा हूँ, वो भी आपको दे रहा हूँ मैं, तो लड़ पे दे मेरे नाल। नहीं, जब पंजाब की और केपी की असेंबलीज डिसॉल्व की तो सबने कहा जी गलत किया, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो सर यही फेडरल गवर्नमेंट में या नेशनल असेंबली में यही फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया गया? नहीं, किस तरह यहाँ पे क्यों आपने असेंबलीज डिसॉल्व की? नहीं, बिल्कुल ये आयन हमें हक तो फिर उनको भी इजाजत देता था ना। नहीं तो ठीक उन्होंने किया जो उन्होंने आज तक बहस तय कर दे रहे, उन्होंने गलत किया, आज कैसे उनकी इजाजत देता? राय साहब इशू ये है, अगर हम 2 दिन करने के बाद हम कहते कि इलेक्शन अब 60 दिन में कराओ तो फिर गलत होना था। 90 दिन का कहते थे वो। नहीं, वो भी 90 दिन का कहते थे। अगर 12 दिन की बात थी, 12 तारीख अगस्त को रिजॉल्व होता तो विद इन 60 डेज होना था। अब हमने 3 दिन पहले किया या 2 दिन, तो 90 दिन है वो कानून के मुताबिक। अब जो आपने बात की तो अब भी मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट देनी है। और अगर जो पंजाब का इशू है या खैबर पख्तूनख्वा है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके लिए तैयार था तो हमें तो कोई इतराज नहीं था। कैटेगोरिकली इसको क्लियर कर देते हैं कि आप लोग चाहते थे, पीडीएम और सारी जमातें चाहती थी कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया। मैं समझ रहा इश्यूज थे। सर रुक जाए, कैटेगोरिकली इसको कहना, कैटेगोरिकली कि आप लोग चाहते थे कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया। मैं समझता हूं कि उसमें जो इश्यूज थे इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। कैटेगोरिकली इसको मुझे कैटेगोरिकली बताया ना, ब्लैक एंड व्हाइट में है ये। जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने डेट दी थी वो पंजाब के सूबाई इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते थे कि दोनों हाई कोर्ट्स में केस था, लेजिस्लेशन हो जाती, उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो जाती यार। और वो गलती की ना प्रेसिडेंट साहब ने, ज्यादा उसकी वजह से सारी चीजें डिसॉल्व हुई या मैं समझता हूं कि मैनेज ना हो सकी। ये तमाम चीजों को स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते, इलेक्शन होने चाहिए थे, किसने रोका? क्लोजिंग कमेंट। जी मैं जो बात हो रही है ना पंजाब असेंबली की, जो मैंने पंजाब गवर्नमेंट की जो मुखालफत की इलेक्शन की, उसमें एक टेक्निकल इश्यूज थे। पीपल्स पार्टी ने की थी? नहीं जी, हमने की थी। बात तो क्रेडिबली बता रहा हूं, पीपल्स पार्टी के बड़े क्रेडिबल लोगों से मेरी बात ने कहा भाई बिलावल साहब नहीं, क्रेडिबल लोगों को छोड़ें जी, ऑन द रिकॉर्ड की बात किया करें, क्रेडिबल लोगों को छोड़ दें। मैं ऑन द रिकॉर्ड चीजें। अब आप अगर पंजाब इज 60% ऑफ द पाकिस्तान, अगर आप 60% के इलेक्शन का पहले रिजल्ट लेके, ये बात है टेक्निकल नहीं थी ना, आप टेक्निकल है जी। नहीं, अच्छा आपको जो ना पसंद है वो टेक्निकल नहीं है। नहीं क्यों नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नहीं, वो असेंबली को तोड़ना क्यों था? नहीं, तोड़ना क्यों था? सिर्फ एक पागल की नशे की जो है ख्वाहिश पे तोड़ना था इसको, फिर वहां पे आ जाती है। नहीं तो वही तो असेंबली तोड़ी क्यों? हम तो कहते हैं असेंबली को ना तोड़ें, असेंबली को ना तोड़े। अच्छा ये 3 था, फिर लाल पीले हो गए। नहीं लाल पीले नहीं, वैसे कश्मीरी होते हैं लाल पीले। अब मैं बात सुन लेना, मैं बात सुन, अब मुझे 2 मिनट बात तो खत्म हो गया, मैं पहले ऊपर चले गए। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुद्दा सिर्फ एक है, किसी भी बहस का, किसी भी आर्गुमेंट का प्रॉब्लम उसमें या उसका बैकएंड पे थॉट प्रोसेस एक होता है कि क्लैरिटी लेके आए लोगों के ज़हनों के अंदर, और उस क्लैरिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी होती हैं जो थोड़ी सी सख्त क्रिटिसिज्म होता है, थोड़ी सख्त तनकीद होती है, उसको बर्दाश्त करना सियासतदान का काम है, हमें काउंटर करना इनका काम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।